प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विजय चौहान है, मैं पुणे हड़पसर से हूँ। तो आइए हम आज पार्ट 3 में जाएंगे। जो मेरा टॉपिक चल रहा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जो सत्य बोलने की जो हिम्मत रखो, इस टॉपिक पे जब मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए, तो आइए हम बढ़ेंगे आज पार्ट 3 की ओर। तो इस प्रकार से कि हम आज के जीवन में, हम अपने जीवन में कैसे सत्य लागू कर सकते हैं, हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से कैसे सत्य को बोल सकते हैं। सत्य छोटे छोटे बातों से हमें शुरुआत करना है। जैसे कि हम देखेंगे कि आज लोग छोटे छोटे बातों में या फिर कुछ भी रहने दे, छोटी सी बात क्यों ना हो, फिर भी वो झूठ बोलते हैं। ये हमें नहीं करना है। कि आज से हमें ये सीखना है कि हम सत्य बोले, छोटी बात क्यों ना हो, बड़ी बात क्यों ना हो, तो हमें पहले शुरुआत करनी है कि हम सच बोले, ना कि हम छोटी बात रहने दो तो भी हमें सच बोलना है, बल्कि झूठ नहीं बोलना है। तो झूठी बहानेबाजी हमें बंद करना है। हमें झूठ नहीं बोलना है, बल्कि सत्य बोलना है। डर पर विजय पाना है हमें। जब हम देखेंगे कि जब हम सत्य बोलने जाते हैं, हमें डर लगता है कि ये क्या कहेगा, ये हमें इसका परिणाम क्या होगा, पर हमें डर पर विजय पाना है। जैसे हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम्हें डर की नहीं पर धीरज और संयम की आत्मा दी गई। तो हमें डरना नहीं, परंतु डर पे विजय पाकर हमें सत्य बोलना है, ना कि झूठ बोलना है। हमें, अगर हम ये सब नहीं करते, हमें सिर्फ क्या करना है कि परमेश्वर से मदद मांगनी है। परमेश्वर से कहना है कि तू मुझे सत्य बोलने की हिम्मत दे, ताकि मैं सत्य बोल सकूं और जो डर है उसमें विजय पा सकूं। हम अगर परमेश्वर से मदद मांगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तो हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग छोटे छोटे बातों में क्या बोलते हैं, कि हम ऑफिस में गलती हो गई कुछ, तो हम झूठ बोलते हैं कि ऐसा है, बॉस हमें डांटेगा, तो बहुत से लोग झूठ बोलते हैं। और अगर हम देखें तो परीक्षा में कुछ नकल करते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। यानी हमें जब कॉपी करते हैं तो हमें सत्य बोलने, मैं जब कॉलेज में जाता था तो बहुत से लोग कॉपी करते हैं और झूठा बहाना बनाते हैं, तो वो सच नहीं बोलते। तो हमें क्या करना है कि हमें सच बोलना है, ना कि झूठ बोलना है। हमें थोड़े समय के लिए कुछ डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, पर जब हम सत्य बोले तो हमारे वो अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, हम डर पे विजय पाएंगे, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। तो हमें सत्य बोलना है। तो और देखेंगे परिवार में समस्या कुछ होती है तो बहुत से लोग चुगली करके झूठ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, इनके बारे में झूठ बोलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करके हमें सत्य बोलना है। हमें जब ये सच जो है, जब हमारे जीवन में अगर हम लागू करते तो हमें पहले पहले कठिन लगेगा, पर जब हमें इस छोटे छोटे बात से जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें ये बहुत आसान लगेगा और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के योग्य होंगे। तो आइए हम लास्ट में देखेंगे कि सत्य आसान नहीं है, लेकिन यह सही रास्ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सत्य बोलेंगे तो ये होगा वो होगा, पर हमें ये समझना होगा कि हम जब सत्य बोलते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, ना कि दुनिया को। तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना है, ना कि किसी और को। तो मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा कि हमें आज एक निर्णय लेना है कि मैं आज से सत्य बोलूंगा, ना कि झूठ। तो मैं हमें क्या लेना निर्णय लेना है कि मैं सत्य बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी समस्या हमारे ऊपर आए, कुछ भी परिणाम हो, पर मैं सत्य बोलूंगा। तो हमें आज ये निर्णय लेना है अपने आप से। और अगर हम देखें इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय वर्ष 25 में इस प्रकार से, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। तो यहाँ पे वचन भी हमें यही कहता है, सिखाता है, समझाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, बल्कि झूठ बोलना छोड़कर हमें अपने पड़ोसी यानी हमारे जो आसपास लोग हैं, हमें उनसे सच बोलना है, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सके। तो मैं आशा करता हूँ इस जो मेरा जो टॉपिक है, जो सत्य बोलने की हिम्मत, वो आप सबको समझ में आया होगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ आप इसके द्वारा समझ में आया होगा आपको। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।